अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो थ्योरी का टॉपिक है वो एग्जांपल 2.2 है, फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस ड्यू टू इम्पैक्ट। तो इससे पहले प्रीवियस जो है वो एग्जांपल हमने ये वाटर टैंक वाली इसको जो है वो प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और ये एग्जांपल 2.2 है और इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें मेंशन है कि अ कैंटिलीवर बीम कैरीज अ mass m एट द फ्री एंड एज शोन इन फिगर 2.11a। ये 7 फिगर जो है इसको देखें, ये यहाँ पे इसकी स्कीमेटिक जो है वो शो की हुई है। यहाँ पे एंड मैस जो कि कैपिटल एम से शो की हुई है। अ मैस स्मॉल एम, ये एक मैस जो है वो यहाँ से फॉल करती है फ्रॉम ए हाइट h। ये उसकी इनिशियल जो है वो हाइट है इस मैस एम की लोकेशन से, एंड एडहियर्स टू इट विदाउट रीबाउंडिंग। और ये मैस जो है वो कहता है कि जब इस पर जो है वो इसके साथ इम्पैक्ट होती है तो फिर इसके साथ एडहियर हो जाती है, मीन्स इसके साथ अटैच हो जाती है, वन पार्ट बन जाती है। विदाउट रीबाउंडिंग यानी इससे डिटैच नहीं होती। डिटरमिन द रिजल्टिंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ द बीम। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सेटअप को जो है वो डिवाइस करने की, मेंशन करने की क्या ज़रूरत है कि मैस एम इस पे जो है वो फॉल करती है, तो इसका पर्पज़ क्या है। यानी इनिशियली ये जो एंड मैस, यानी असल में एक्चुअली तो जो है वो मैस बीम की होगी डिस्ट्रीब्यूटेड मैस, लेकिन उसकी जो इफेक्टिव मैस है वो उधर एंड पर जो है वो यहाँ पर उसने कंसंट्रेट कर दिए, जैसे हम पॉइंट मैस अप्लाई करते हैं। और ये जो है वो मैस जो बीम है वो एक तरह की जो मैसलेस है और उसकी जो मेन इफेक्टिव जो है मैस है वो इधर एंड पर ही कंसंट्रेटेड है। तो अब ये जो स्मॉल मैस एम हाइट एच से फॉल कर रही है, इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो एक्चुअली इनिशियल एक्साइटेशन देना है। चूँकि फ्री वाइब्रेशंस हैं तो फ्री वाइब्रेशन के लिए कैपिटल मैस एम, ये जो मैस है इसको हमने इनिशियल एक्साइटेशन देनी है। और ये जो बीम है जिसकी लेंथ एल है और यंग्स मॉडुलस जो है वो ई है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड एरिया मोमेंट ए आई है, ये जो कि स्टिफनेस है जो कि ये एज स्प्रिंग एक्ट करेगी, तो इस स्प्रिंग के साथ ये इनर्शिया अटैच है, तो इसको इनिशियल एक्साइटेशन जो है वो चाहिए, जो कि ये स्मॉल एम जो है वो हाइट एच से जो है वो इस पर जब फॉल करेगी तो साफ ज़ाहिर है इसको जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसकी कन्वर्ट होगी, जो कि इस टाइम यानी पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो यहाँ तक जब हाइट एच ट्रैवल करेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके साथ वो जो है वो इसको इनिशियल मतलब एक्साइटेशन जो है वो देगी। तो ये एक्चुअली जो है वो मेन इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन होने, यानी इस पर्पज़ का, इस सेटअप का, मैस एम के फॉल करने का हाइट एच से, उसका मेन जो पर्पज़ है वो इनिशियल एक्साइटेशन को प्रोवाइड करना है। तो अब उसमें जो है वो इसमें क्या काम किया है, सबसे पहले तो उसने जो है वो यहाँ पर जो है वो अगर ये सोल्यूशन मतलब इसमें देखें तो उसने कहता है कि व्हेन द मैस एम फॉल थ्रू अ हाइट एच इट विल स्ट्राइक द मैस कैपिटल एम विद द वेलोसिटी ऑफ वी एम। अब इसमें दो चीज़ें हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो स्मॉल मैस एम जब हाइट एच से फॉल करती है तो वो इस कैपिटल मैस एम पर जो है वो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट उसकी वेलोसिटी कितनी है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी अब इस हाइट पर तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है और उसका जो मतलब हाइट है या डिस्प्लेसमेंट इनिशियल है वो क्या एच है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच, यानी स्मॉल एम और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये एच हाइट है इस जो पोजीशन से। तो उस वक़्त जो कैपिटल मैस एम है जो कि ये तो एट रेस्ट है उस टाइम, बिल्कुल इस पर कोई इनिशियल एक्साइटेशन भी नहीं मिली हुई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। और
इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है स्मॉल मैस m की वो क्या है, वो mgh है। तो अगर हम टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो देखें कि जस्ट जो है वो कह लें इनिशियल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि सम ऑफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेट 1, इस स्टेट 1 जो है वो यहाँ पे हाइट h पर है, तो यहाँ स्टेट जो है वो पोजीशन 1 पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0 है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 0 है, और ये भी एट रेस्ट है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि इस टोटल सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो mgh है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो साफ ज़ाहिर है 0 है, इसकी जो एनर्जी है वो भी 0 है, चूँकि इसके पास कोई जो है वो वेलोसिटी नहीं है। तो उसके बाद जब ये हाइट h ट्रैवल करती है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी साफ ज़ाहिर इसकी अगर जो है वो वेलोसिटी जब इसके साथ स्ट्राइक करती है तो इस वेलोसिटी को उसने ये vm शो किया, ये फाइनल वेलोसिटी है उसकी vm, तो हाफ mvm स्क्वायर जो है वो आ जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे हाइट h उसने कंप्लीट जो है वो ट्रैवल कर ली है, तो अब उसके पास हाइट h जो है वो 0 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल मैस m की इधर 0 हो जाएगी। जबकि जस्ट बिफोर जो इम्पैक्ट है उस वक़्त ये जो कैपिटल मैस m है इसके साथ तो अभी सिस्टम वो इम्पैक्ट ही नहीं हुआ, स्ट्राइक ही नहीं हुआ, तो इसकी भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो साफ ज़ाहिर 0 होगी। तो यानी हमने देखा कि पोजीशन जो है वो मतलब 1 पे सिर्फ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी वो या काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, सिर्फ स्मॉल मैस m के पास है। इधर यहाँ पे उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी है। जब इसके साथ जस्ट बिफोर इम्पैक्ट आते हैं तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टिल इसके पास जो है वो मतलब है इसके साथ 0 है, और इसके पास ना काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है। तो यानी हमने जो है वो देखा कि सिर्फ जो है वो स्मॉल मैस m के पास ही टोटल जो है वो एनर्जी है। तो mgh जो है वो क्या हो जाएगी पोजीशन 1 पे, और पोजीशन 2 पे जो है वो जो कि टोटल एनर्जी जो है वो मतलब बराबर होनी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। तो पोजीशन 1 पे जो है वो टोटल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर है, और पोजीशन 2 जो है जस्ट बिफोर इम्पैक्ट विद मैस कैपिटल M जो टोटल एनर्जी है वो है हाफ mvm स्क्वायर। तो जब हमने इनको जो है वो आपस में इक्वेट किया तो हमने देखा कि जो स्मॉल m है वो दोनों तरफ जो है वो mgh और हाफ mvm m कैंसल आउट हो गया, और जो है वहाँ से vm की वैल्यू जो है वो आ गई स्क्वायर रूट 2gh। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई मैस m की जस्ट बिफोर इम्पैक्ट है विद कैपिटल मैस m, जस्ट बिफोर, याद रखें जस्ट बिफोर, यानी अभी इसके साथ इम्पैक्ट नहीं हुआ। और ये निकली कैसे है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इस जो है वो हाइट h पे और इस पे जस्ट बिफोर इम्पैक्ट वाली जो है इस दो पोजीशन के दरमियान। अच्छा, उसके बाद सिचुएशन क्या होती है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि जब इसके साथ इम्पैक्ट हो गया है, जैसे ही इम्पैक्ट हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद जस्ट आफ्टर द मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल मैस m विद कैपिटल M, इसको जो इनिशियल वेलोसिटी मिली है, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट वो कितनी है ये हमने देखना है। चूँकि अब स्मॉल मैस m इसके साथ इम्पैक्ट हुई और इसके साथ अटैच हो गई, जब इसके साथ अटैच हो गई है
तो फिर इसको जो इनिशियल वेलोसिटी मिली है, जो कि उसके बाद तो ये फिर ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, तो वो कितनी मिली। तो उसके लिए जो है वो हमने क्या काम करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन मोमेंटम लगाना है। क्या लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें जो है वो ये ख्याल है, ये देखें उसने यहाँ पे जो है वो मेंशन भी किया है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है। और वो कैसे यूज़ करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर इम्पैक्ट, यानी स्मॉल मैस एम का बिफोर इम्पैक्ट विद मैस एम, एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट आना है। यानी अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में फ़र्क जो है वो केयरफुली नोट करें कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था वो यहाँ पे स्मॉल मैस एम के लिए दो पोजीशंस के दरमियान था, हाइट एच पे पहले टोटल एनर्जी, और फिर वो हाइट एच ट्रैवल करने के बाद टोटल एनर्जी। तो ये दो पोजीशन के दरमियान था, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, इसी स्मॉल मैस एम का जस्ट बिफोर इम्पैक्ट है विद इस मैस के साथ टोटल सिस्टम का, और फिर जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट है कि टोटल सिस्टम का कितना मोमेंटम रह गया है। तो हम देखते हैं कि जस्ट बिफोर इम्पैक्ट स्मॉल मैस एम का टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, वो साफ ज़ाहिर जस्ट बिफोर इम्पैक्ट स्मॉल मैस एम की वेलोसिटी क्या है, वी एम है, लीनियर मोमेंटम, और अब इसकी जो है मैस एम है तो एम वी एम आ गया। जबकि जस्ट बिफोर इम्पैक्ट हम देखते हैं कि कैपिटल मैस एम की मैस तो एम है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। जस्ट बिफोर इम्पैक्ट विद मैस एम इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसका जो मोमेंटम आ जाएगा वो कैपिटल एम इनटू जो है वेलोसिटी ज़ीरो है इसकी, तो इसका ज़ीरो मोमेंटम आ गया। तो इसका मोमेंटम आ गया एम वी एम। तो स्मॉल मैस का मोमेंटम आ गया एम वी एम, और कैपिटल मैस एम का मोमेंटम आ गया, जो कि कैपिटल मैस का इनर्शिया एम है, और इसकी जो वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट विद मैस एम ज़ीरो है, तो इसका मोमेंटम ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पर एक्चुअली दो जो है वो दोनों का मोमेंटम ऐड हो रहा है, लेकिन क्योंकि कैपिटल एम का मोमेंटम ज़ीरो है तो इसी वजह से वो मेंशन नहीं किया गया, तो एम वी एम स्मॉल एम का आ गया। अच्छा, जब उसके बाद जब इम्पैक्ट हो गया है तो फिर चूँकि दोनों मैसेज कंबाइन हो गई, मिल गई हैं, एक ही मैस बन गई है, तो इस वजह से उसने सम कर दिया, और उसके बाद ये जो दोनों मैसेज हैं वो जिसके वेलोसिटी के साथ चलेंगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी, तो ये उसने एक्स डॉट नॉट जो है कह दिया इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसके साथ ये मतलब है इनिशियली जो है वो वाइब्रेट करेंगी, फिर उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो टाइम फंक्शन वाली वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। तो ये इसी तरीके से ये भी दोनों मैसेज का मोमेंटम का सम हो गया। तो वो अलग अलग भी लिख सकता था, कैपिटल एम इंटू एक्स नॉट प्लस एम एक्स नॉट, लेकिन जो कि वो इकट्ठी एडहियर हो गई है कि मैस बन गई है, तो उसकी कंबाइंड जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डॉट नॉट है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो बन गया, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट ये वाला है और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ये वाला है। तो इससे यहाँ से एक्स डॉट नॉट जो है वो आ जाएगा कि एम ओवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एम वी एम। तो ये जो है वो इसका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। फर्दर मोर अगर हम इसकी स्कीमेटिक जो है वो देखें तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ये उसके जो है वो मतलब इक्विलिब्रियम है, और उसके बाद जो है वो जब इसके साथ स्मॉल मैस एम इसके साथ लगेगी तो हम ये देखते हैं कि अगर इस बीम की जो स्टिफनेस है वो क्या है, जो के है, जो कि यहाँ पे कैंटिलीवर बीम में होती है क्यूब के बराबर है, तो अगर इसकी जो है वो जो वेट है वो एम जी है स्मॉल मैस एम का, तो इसकी जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन यानी कि इनिशियल डिफ्लेक्शन आ जाएगी ना एक्स नॉट, वो कितनी आ जाएगी, वो एम जी बाई के आ जाएगी। बाकी ये जो है वो जो ये नेगेटिव साइन जो है वो मकसद है उसने इनपुट किया है, वो इसने जो है वो डाउनवर्ड जो है वो चूँकि यहाँ पे ये पॉजिटिव लिया है, ठीक है ना, तो इसलिए जो है वो इसने यहाँ पे एक्स नॉट यानी कि जो इनिशियल उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है वो इसको नेगेटिव जो है वो लिया, चूँकि इसका नया जो इक्विलिब्रियम है वो एक्चुअली ये जी आना है। याद रखें ये जो वाई है ये उसका
यानी इक्विलिब्रियम है जब इसके साथ स्मॉल मास m अटैच नहीं हुई, इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो जब इम्पैक्ट हो गया है तो उसकी जो है वो जो न्यू इक्विलिब्रियम है, जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है वो मतलब पोजीशन है, ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक तरह की ना। तो अब उसके साथ जब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है बना तो उसकी जो है नहीं, इसके बाद एक्स टी स्टार्ट हो रहा है। ये गौर करें कि यानी एक्स टी यानी वाई वाली लाइन से तो ये एक्स नॉट है जो कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ तक। यानी ऐसे समझ लें आसान अल्फाज में कि जैसे एक वर्टिकली हम स्प्रिंग लगाते थे तो उसकी जो है वो इनिशियल लेंथ जो है वो ये होती थी, जब उसके साथ लोड लगा देते थे तो फिर सिचुएशन क्या हो जाती थी, वो उसके साथ डेल्टा एस टी डिफ्लेक्शन आती थी। ये वही वाली जो है वो डिफ्लेक्शन है एक तरह से। तो उसकी जो न्यू डायनामिक पोजीशन आ जाती थी वो नई आ जाती थी। तो ये जी उसकी न्यू पोजीशन है, क्योंकि जिसके बाद जो है वो फॉर एक्स टी टाइम के फंक्शन के लिहाज से मूव करेगा। तो इस वजह से चूँकि यहाँ से डाउनवर्ड जो है इस इक्विलिब्रियम से नीचे ज़ीरो है, सॉरी पॉजिटिव है डाउनवर्ड, तो ये चूँकि एक्स नॉट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो मकसद इससे अप है, यानी ये लोकेशन देखें, तो इस वजह से इसको नेगेटिव जो है वो उसने पुट किया है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव उसने लिया है, क्योंकि इस डायनामिक पोजीशन से ये ऊपर की तरफ है, ये वाला सही है। तो उसने कन्वेंशनली डाउनवर्ड जो है वो डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो ये ऊपर इस वजह से। तो ये जनाब एक तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इस बात की आ गई। यहाँ पे वाई वाली लाइन का क्या पर्पज़ है कि ये उसका इनिशियल जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली लाइन है जब मैस एम स्मॉल एम इम्पैक्ट नहीं हुआ। जब इम्पैक्ट हो गया है तो फिर न्यू जो है इस कंबाइंड मैस की इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है जिसके रोटेशन ने ऑसिलेट करना है डायनामिकली, वो जी है। तो ये चीज़ जो है वो आ गई। ठीक हो गया। तो अब हमने जनाब यहाँ से यानी अब इससे दो इनिशियल कंडीशंस आ गई। एक आ गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो कि माइनस एम जी बाई के है, और दूसरी चीज़ आ गई है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है अपना ये वाली एम ओवर कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू वी एम, यानी इसका। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आ गए। तो अब जब हमारे पास ये चीज़ें जो है वो ये देखें आ गई, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, तो अब उसके बाद के हमें जो है पता है ये इनिशियल जो है उसने स्टेट्स लिख दी हैं। अब उसने रिस्पांस की जो है वो स्टेट इस तरह की अज्यूम कर ली, एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा एन टी माइनस फाई। तो ये जो है वो जब हम इक्वेशन 2.21 वगैरह देखते हैं तो हमें एम्पलीट्यूड का पता है, साथ ये इसका फाई का भी पता है। तो हमने जो है वो क्या काम करना है, इनमें जो है वो ये वैल्यू ओमेगा एन जो है वो हमें पता है कन्वेंशनली कि वो स्क्वायर रूट के बाई एम के बराबर होता है। तो जब जो है वो यहाँ पे मैस टोटल मैस एडहियर हो गई हैं तो इनका सम हो गया है, और स्प्रिंग की स्टिफनेस की बीम की जो है वो के मौजूद है, ये आ गई। तो उसकी जो है वो वैल्यू जो है उसने पुट कर दी है। ठीक है, 3EI/L³ के की वैल्यू पुट कर दी और ये साथ ये आ गया। अब हम जो है वो ये आ गई उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फर्दर मोर आप इसको जो है वो थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं कि आपने इसके अंदर जो है वो एक्स नॉट माइनस एम जी बाई के की वैल्यू इधर पुट कर दें, साथ जो है वो एक्स डॉट नॉट की ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दें। ठीक है, नीचे ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दें, सही है। और इसको जो है वो सिंपलीफाई करें, साथ फाई जो है वो इस इधर भी जो है वो वैल्यूज़ पुट करें, एक्स डॉट नॉट की ये वाली वैल्यू है, और उसके बाद एक्स नॉट और ओमेगा एन ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो जैसे ये एक्स नॉट की ये वैल्यू है ये पुट करें, और फिर आपने इसका जो है रिस्पांस की जो है वो इक्वेशन ख़ुद निकालनी है, और निकाल के जो है वो आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट जो है उसकी सेंड करनी है। अगर इसमें कोई इशू हो तो मैं आपको ख़ुद सॉल्व कर दूंगा। तो इस सिलसिले में जो है वो ये सिंपल मैकेनिक्स है, तो इसको थोड़ा टाइम लगा के जो है वो आप लोगों ने करना है एज अ सेल्फ असेसमेंट। स्टिल जो है वो अगर आप लोगों में से किसी से भी सॉल्व ना हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं इसको जो है वो आपको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आपने पहले ख़ुद करके मुझे जो है वो सेंड करनी है इसकी स्क्रीनशॉट्स। तो जनाब ये एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल है 2.3। तो अब हम इस एग्जांपल की तरफ जो है वो चलते हैं। तो हम ये देखते हैं, हम कहते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ये उसने हेडिंग बनाई है। तो बेसिकली ये भी उसी तरह की एग्जांपल है। वो कहता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये दी हुआ है, लेंथ जो है उसकी ये बताई हुई है, कैरिंग अ मास 2.3 किलोग्राम एट द मिडल is found to have a natural frequency of transfer 30 radians per second. Determine the Young's modulus of elasticity of the beam. तो अब हमने यानी कि क्या करना है, उसका यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करना है फ्रॉम द इलास्टिसिटी ऑफ द बीम। यंग्स मॉड्यूलस जो है वो फाइंड करना है, यानी कैपिटल ई फाइंड करना है। तो अब उसने जो है वो इसमें जो है वो क्या काम किया है कि सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी है, हमें जो सर्कुलर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसका फार्मूला मैंने से करोड़ K/m के बराबर है। तो K की वैल्यू जो है वो ये 192 EI/L³ है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखने वाली कि इस बुक में जो है वो यहाँ पे एक मिस्टेक है जिसको आपने नोट कर लेना है कि ये जो उसने मेंशन किया है स्टेटमेंट में सिंपली सपोर्टेड बीम, तो याद रख लें ये जो उसने फार्मूला आगे दिया हुआ है ये सिंपली सपोर्टेड का नहीं है, कि ये है फिक्स्ड एंडेड बीम, यानी बोथ एंड्स फिक्स्ड बीम जो होती है ये उसका फार्मूला है स्टिफनेस का 192 EI/L³। सिंपली सपोर्टेड का फार्मूला आप जो है वो इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं बहरहाल। तो ये जो है वो फिक्स्ड एंडेड बीम जिसको बोलते हैं, बोथ एंड्स फिक्स्ड बीम का ये फार्मूला है। तो एक ये करेक्शन जो है वो कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बेशक बुक वाले ने मिस्टेक कर दी है तो मैंने आपको बता दी है, तो आपने जहन में रखना है ये बात, सही है ना। जब आपने सिमुलेट करना है, एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे भी यही ख्याल रखना है कि ये दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट लगानी है, आपने सिंपली सपोर्टेड नहीं लगानी, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में एक तरफ पिन सपोर्ट होती है और दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट होती है, सही है। तो ये ख्याल रखना है। तो लोड बेशक सेंटर में लग रहा है लेकिन ये दोनों एंड्स उसके फिक्स्ड हैं, सिंपली फिक्स सपोर्ट्स हैं। तो खैर ये चीज़ आ गई, तो के की वैल्यू आ गई। तो अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो है वो आई का हमें जो है वो पता है, यहाँ पे ये चल गया कि आई जो है वो कितना होता है, BH³/12 होता है। तो इसमें अगेन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चूँकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है फॉर्चुनेटली, तो हमें जो है वो ये फ़ायदा हो गया। अदरवाइज़ हमें जो है वो हमेशा ये देखना चाहिए किस जो है वो टर्म का हमने सेक्शन में उसका क्यूब करना होता है, सही है। तो यहाँ पे बी और एच आपस में बराबर हैं, तो कि इस जो है इसलिए तो ये मीटर में कन्वर्ट करने का 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये चीज़ आ गई। और आगे जो है वो वैल्यूज़ पुट की, तो ये यहाँ से के की वैल्यू जो है वो उसने मतलब निकाली, और वो असल में किसके बराबर होती है, m⍵n के बराबर होती है। ठीक हो गया। चूँकि के स्क्वायर रूट जो है वो k/m के बराबर था, तो वहाँ से जो है वो m⍵n के बराबर जो है वो आ गया, स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ से e की वैल्यू निकाल ली, तो आप ये देखते हैं कि m⍵n² और 1/2 आ गई। ये वैल्यूज पुट की तो ये 207.0132 ये आ गया। तो दिस इंटीग्रल मटेरियल ऑफ द बीम इज प्रोबेबली कार्बन स्टील। तो ये हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस आ गया। अब हमने इसका आंसर पे सिमुलेट करना है, तो हम साफ ज़ाहिर जो है एक नया मटेरियल क्रिएट करके उसकी यंग्स मॉड्यूलस जो है वो ये वाली स्पेसिफाई कर देंगे, सही है। हम इसमें प्रॉब्लम को सिमुलेट करने के लिए, चूँकि हम डायरेक्ट उधर से ई मतलब फाइंड नहीं कर सकते एनसेस मॉडल से, तो हम यहाँ से ये वाला ई यूज़ करके और जो है उसकी जो सिंपली जो फिक्स एंडेड बीम है उसके लिहाज से हम ये जो आई है ये भी उसका जो है वो साफ ज़ाहिर गिवन है, इसके मुताबिक हम बीम बना लेंगे, उसकी लेंथ भी गिवन है।
तो बीम हम सेम आई की बीम बना लेंगे और हम वेरीफाई कर लेंगे कि आई की ये वैल्यू जो है वो आती है, ठीक है ना। तो आई की जब वो वैल्यू जो है वो आ जाएगी, सही है ना, तो हम जो है वो बीम को मैसलेस बना के उसके एंड पर जो है वो स्मॉल मैस एम जो है वो मतलब है उस पर वो लगा देंगे, जो 2.3 किलोग्राम की लगाई हुई है। ये लगाने के बाद वहाँ से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो यानी कि ये 30 रेडियन वाली जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। जब हमने इसके स्मॉल मैस एम और ये आई वगैरह जो है वो इसके अंदर जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास अब उसके बाद जब हमने फिर इसको इक्विवेलेंट जो है वो लगा के इसको जो है वो फर्दर मतलब वेरीफाई करना है कि हम एक सिंगल स्प्रिंग जो है वो मकसद है बना के और उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है वो हम फिर ये स्टिफनेस जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। वो स्टिफनेस जो है वो निकाल लेंगे, वो स्टिफनेस जो है वो निकल आएगी तो उसका स्प्रिंग जो है वो जनरेट करेंगे। स्प्रिंग जनरेशन के बाद हम देखेंगे कि वहाँ से भी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर आ जाएगी। तो ऐसे इस तरीके से वेरिफिकेशन होनी है। अब उसके बाद ये एग्जांपल 2.4 है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉकपिट ऑफ ए फायर ट्रक। तो ये सिंपल सी जो है वो एग्जांपल है, डाटा दिया हुआ है। द कॉकपिट ऑफ ए फायर ट्रक इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ ए टेलीस्कोपिक बूम, एक्शन फिगर 2.12। The cockpit along with the fireman weighs 2000 Newton. Find the cockpit's natural frequency of vibration in the vertical direction. तो अब ये डाटा जो है वो सारा दिया हुआ है। यहाँ पे जो अहम बात है, अगर हम डायग्राम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये वाला टेलीस्कोपिक बूम है, ये बकेट है, तो यहाँ पे एंड मैस अटैच है। यहाँ पे तीन जो है वो एक तरह के जो है वो स्लीव एंड आर्म सिस्टम लगा हुआ है, टेलीस्कोपिक आर्म। तो यहाँ पे हर एक की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दिया हुआ ऊपर दिए हुए हैं। तो ये स्प्रिंग्स इन सीरीज़ वाला एक तरह की जो है वो स्टेट है। तो ये इसमें जो है वो हमें पता है कि इन सारी जो है वो जो यहाँ पे जो बीम्स हैं वो हम मतलब उसमें देख रहे हैं कि वो क्या है, रॉड अंडर टेंसाइल लोडिंग वाला फार्मूला है AE/L। तो जो सेक्शन होगा उसी हिसाब से 1 2 3 जितने भी सेक्शंस होंगे तो हर एक का स्टिफनेस का फार्मूला ये आ गया। उनके ये डाटा जो दिया हुआ है यहाँ से KB1 यानी कि हम हर पोर्शन का, बूम 1 पोर्शन का, बूम 2 का, बूम 3 का ये हम निकाल लेंगे और फिर सीरीज़ वाला फार्मूला लगा के इसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस KB जो है निकाल दिए, बूम की टोटल स्टिफनेस के ये KB क्या है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि स्टिफनेस ऑफ द बूम इन द वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो क्या आ जाएगी, सही है ना। ये तो आ गई उसकी मतलब इक्विवेलेंट बीम की आ गई जो अपने स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में लगे हुए हैं। जब हम वर्टिकल देखना है तो हमें पता है, याद रखेंगे जैसे हमने वो एग्जांपल की थी क्रेन वाला इक्विवेलेंट किया फिर क्रेन वाली, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास सिचुएशन जो है वो क्या आ जाएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में यानी एक्स आ जाएगा बूम के डायरेक्शन में, तो उसका जो है वो एंगल अगर आप ये चेक करें तो ये देखें 45 बन रहा है। तो अब अगर हम देखें कि जो हमारा x है यानी वो कह लें कि चले हम XB कह देते हैं कि बूम जो है उसका जो डिस्प्लेस जैसे KB है इक्विवेलेंट है ये बूम के स्प्रिंग का बीम की डायरेक्शन में, तो इधर XB है। तो अगर वर्टिकली अगर हम देखें तो वो क्या आ जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास जो है वो x है तो वो x किसके बराबर हो जाएगा, सही है ना। वो साफ ज़ाहिर है कि हम क्या काम करेंगे, तो ये वाला जो है वो फार्मूला यानी कि कैसे आएगा कि हमने क्या काम करना है कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस आ गई है बीम की डायरेक्शन में स्प्रिंग की। अब हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल स्मॉल x सब्सक्रिप्ट b, स्मॉल x सब्सक्रिप्ट b
वो डिफ्लेक्शन है जो कि बूम की डायरेक्शन में, यानी 45 डिग्री ये एंगल पे जो है यहाँ पे पॉइंट एस पे इस डायरेक्शन में जो है वो आ रही। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम उसकी डिफ्लेक्शन को हम कह देते हैं कि क्या है, एक्स है, सही है ना। मैं इसको जो है वो हालांकि पहले बताया वो भी है क्रेन वाले मॉडल में, लेकिन मैं क्लिक करके जो है वो इसको हम पेंट पे ले जाके मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे। तो यानी हमने क्या काम करना कि उसी तरीके से कि यहाँ तक जो है वो कह लें कि इसको मैंने थोड़ा एग्जेजरेटेड जो है वो इसलिए बना दिया सिर्फ समझाने के लिए। वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लें, ये सफिशेंट है। तो अब ये जो है वो कह लें कि ये जो है वो x के बराबर है ये जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन x है। तो अब हमने ये देखना है कि ये एंगल 45 है, तो साफ ज़ाहिर है ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमने इसका प्रोजेक्शन देखना है कि बूम की डायरेक्शन में कितना पड़ रहा है। तो असल में जो स्मॉल x सबस्क्रिप्ट b होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जो है हमें नेट इफेक्ट चाहिए। तो हम क्या है इसका प्रोजेक्शन लेंगे, याद रख लें हमने इसका प्रोजेक्शन इस पे नहीं लेना वर्टिकल पे, हमने वर्टिकल वाले जो इफेक्टिव इक्विवेलेंट स्प्रिंग होगा उसका प्रोजेक्शन लेना है इस बूम की डायरेक्शन में। तो हम क्या इसकी टिप्स इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्शन बनेगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x cos 45, इसके अलावा कितना हो जाएगा x cos 45, वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा स्मॉल x सबस्क्रिप्ट b, यानी बीम के अलॉन्ग जो है वो डिफ्लेक्शन। तो स्मॉल x सबस्क्रिप्ट b किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा x cos 45। तो अब हम जो है वो अगर फार्मूला जो है वो लिखें कि पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी, इक्विवेलेंट की पोटेंशियल एनर्जी और बूम वाले स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ, अगर जो है वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग को हम k कह देते हैं तो हाफ k और आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इक्विवेलेंट स्प्रिंग की एनर्जी आ जाएगी, जबकि दूसरी तरफ कितनी आ जाएगी हाफ के बी और साथ आ जाएगा एक्स सबस्क्रिप्ट बी का स्क्वायर। तो हम जो है वो क्या काम करेंगे, एक्स बी की जब वैल्यू पुट करेंगे जो कि एक्स कॉस 45 थी, तो जो है वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 है, ये आ जाएगा, हाफ के साथ हाफ इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा के इज इक्वल टू के बी कॉस स्क्वायर। तो ये इस तरह आया है। तो आपने उस डिटेल के साथ इसी तरीके से आपने डिटेल डायग्राम, मैंने पहले क्रेन वाले मॉडल में वो एग्जांपल 1.8 है चैप्टर 1 की, उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो जनाब ये इस तरह जो है वो ये आ गई और यहाँ से ओमेगा एन जो है वो निकाल ली, तो ये चीज़ आ गई। फर्दर मोर ये जो है वो एग्जांपल आ जाती है 2.5, तो इसको जो है वो सिमुलेशन क्लास से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनिशियल फ्रिक्वेंसी ऑफ द पुली सिस्टम ये दिया हुआ है, तो इसको जो है वो थोड़ा ब्रीफली जो है वो देख लें, ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। पुलिस के बारे में कहा कि फ्रिक्शन लेस और नेग्लिजिबल मैस है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये सारे उसने जो है वो थ्योरी लिखी है बेसिकली, सही है ना। तो सबसे पहले जो है वो हमने जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पर उसने फार्मूला जो है वो बताया हुआ है कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस, ये आप सिस्टम को देखें
कि ये दो पुलिस के साथ जो है वो सिस्टम इस तरीके से अटैच हुआ है, यहाँ से केबल स्टार्ट हो रही है और ये पुली 1 है, पुली 2 है, तो यहाँ पे इसके स्प्रिंग K2 लगा हुआ है, स्प्रिंग K1 लगा हुआ है। तो अब इसके साथ मैस M को जो है वो डिस्प्लेस करते हैं, ये देखें तो उसने ये डाउनवर्ड जो है वो साफ ज़ाहिर उसका डिफ्लेक्शन पॉजिटिव ली है। तो अब सिचुएशन जो है वो कैसे उसने जो है बनाई है, अगर उसका फार्मूला जो है वो देखें तो हमें पता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस किसके बराबर हो जाएगा, वो वेट ऑफ द मैस डिवाइडेड बाई जो है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आ जाएगा, जो कि F = KX आता है। तो F की जगह में वेट ऑफ द मैस आ गया और स्प्रिंग की जगह में स्प्रिंग कांस्टेंट और ये नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस आ गया। तो ये चीज़ें अब हमने इसमें जो है वो ये चीज़ देखनी है कि नेट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, ठीक है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आती है, ये हमने जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ ये देखनी है। तो उसके लिए जो है वो देखें उसने ये FBD 2 बनाई हैं। सबसे पहले इस एंड से अगर मैस M को जो है वो हम डाउनवर्ड जो है वो मूव करते हैं तो क्या है, ये इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसने लिया है, चूँकि स्प्रिंग K2 लगा हुआ है तो इस पुली के सेंटर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट उसने क्या लिया है, X2। तो जितना इस पुली का सेंटर नीचे मूव करेगा X2 उतना ही ये मैस M भी डाउनवर्ड X2 ही मूव करेगी, जो कि ये केबल इनएक्सटेंसिबल एक तरह की है, ठीक है ना। तो ये जो है वो अब कैसे सिचुएशन होगी, यहाँ पे देखें कि इसके जो है वो इस एंड पे चूँकि यहाँ पे मैस M है तो इस पुल्ली के इस पॉइंट पर जो लोअर एंड पर जो वेट होगा वो कितना होगा, वो वेट W यानी कि आ जाएगा। अच्छा, अब B जो है वो उसकी क्या कह लें इनिशियल पोजीशन है और B डैश क्या है उसकी फाइनल पोजीशन है इस पुल्ली 2 की, ठीक है ना। पुल्ली 2 की इनिशियल पोजीशन है B और फाइनल पोजीशन क्या है B डैश। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि इधर भी वेट W है, पुल्ली फ्रिक्शन लेस है, तो इधर भी जो है वो इस तरफ अगर आप इक्विलिब्रियम यहाँ से ब्रेक करें पुल्ली को तो इधर भी W आ जाएगा, इधर भी W आ जाएगा डाउनवर्ड। तो ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, जो कि स्टिफनेस K2 है तो इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जितना पुल्ली का सेंटर नीचे आएगा X2 उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड होगी K2 X2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो सिचुएशन क्या चीज़ आ गई, अगर हम इक्विलिब्रियम सादा सा इक्विलिब्रियम देखें पुल्ली 2 का तो K2 X2 = 2W के बराबर हो जाएगा, W इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ऊपर फोर्स K2 X2 है, सही है। यानी असल में क्या है K2 X2 - 2W = 0 है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, याद रखें क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं लगाया उसने इस पर, ठीक है। तो ये चीज़ है स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगा के K2 X2 - 2W = 0 होता है, तो ये K2 X2 2W के बराबर आ गया। यहाँ से हमें X2 की वैल्यू आ गई कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो X2 की वैल्यू किसके बराबर 2W/K2। जबकि इधर जब हम आते हैं तो साफ ज़ाहिर इधर वेट W इस एंड पे इस तरफ है, तो साफ ज़ाहिर इधर एक्शन एंड रिएक्शन से इस जगह ये केबल नीचे पुल्ली P1 को ऊपर जो है वो मतलब पुल करेगी, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम यानी कि ब्रेक जो है ना वो लाइन ड्रा कर देते हैं ना। ये देखें अब यहाँ से मैं आपको अगर यहाँ पे मैं ले जाता हूँ इसको भी उधर क्लिप करके, ताकि मैं आपको समझा दूँ कि कैसे जो है इसका इक्विलिब्रियम बनाना है। ये देखें यानी हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो है वो कह लें कि यहाँ से हम जो है वो इस जगह से हम सीधा जो है वो हम इसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं केबल्स को, ठीक है ना, और फिर हम इसका इक्विलिब्रियम जो है वो चेक करते हैं इस लाइन के अलावा। तो इस लाइन में अगर यहाँ से वे W नीचे है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर जो है वो ऊपर होगा वेट जो है वो साथ एज रिएक्शन, ठीक है ना, लोअर एंड पे वेट नीचे होगा, इस केबल के ऊपर हो जाएगा, और इस पुल्ली के लिहाज से इधर जो है वो वेट डाउन आ जाएगा, इधर भी डाउन आ जाएगा, और सेम इस जगह पे इस पुल्ली 1 को जो है वो वेट ऊपर पुल करेगा और सेम इक्विलिब्रियम के लिहाज से इधर भी ऊपर पुल करेगा, जबकि इस एंड से नीचे आ जाएगा। अगर फर्दर आप तीर के निशान बना के देखना चाहते हैं
तो वो भी आप बना सकते हैं, सही है ना। ये देखें, ये ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरीके से जो है ये स्टेट बननी है, ठीक है ना। इधर इस तरीके से जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तीर का निशान जो है इसको थोड़ा और बेहतर कर लें, ये ठीक है। इधर वेट ऊपर हो जाएगा इसी एंड पे, और अगेन जो है वो वेट अगर इस अपर पोर्शन पे देखें तो यहाँ पे मतलब डाउन हो जाएगा। ये एक्शन एंड रिएक्शन होगा स्टेट। और अगेन इसी तरीके से आप इसमें भी जो है वो इधर अगर आप मतलब वही बनाते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो क्या है, डाउनवर्ड्स आ जाएगा। और यहाँ पे जी इसको ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वेट, तो इस तरीके से जो है वो क्या हो जाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो इस तरीके से वो एक्ट करेंगे। अगेन इधर से जो है वो यहाँ से इसको जो है वो सॉरी यहाँ पे भी जो है वो क्या हो जाएगा, इस पोर्शन को ये डाउनवर्ड्स आ जाएगा, और यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन इसके अलॉन्ग जो है वो बनने हैं। केबल्स को इस तरीके से जब ब्रेक करना है तो ये सिचुएशन जो है ये जो है वो चेक करें। यहाँ पे जो पुल्ली जो है वो 1 है तो उसकी पहली पोजीशन ए है और उसके बाद ए डैश आ गई, तो इधर ये दोनों वेट जो है वो साफ ज़र जो है वो आप ये वाला ये एक्ट कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड जो है वो स्प्रिंग K1 लगा हुआ है, तो X1 जो है वो साफ ज़ाहिर है अगर इसका जो सेंटर मूव करता है स्प्रिंग के X1 एक्सटेंड होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी जाएगी, K1 X1 आ जाएगी। ये किसके बराबर हो जाएगी, उसी तरह स्टैटिक इक्विलिब्रियम से आ जाएगी, K1 X1 माइनस 2W इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जहाँ से K1 X1 2W के बराबर आ जाएगा, X1 आ जाएगा 2W बाई K1, ठीक है ना। तो ये जनाब डिस्प्लेसमेंट X1 X2 आ गए। तो अब इसका मतलब है कि ये X1 जो है वो साफ ज़ाहिर है जितना अप मूव करेगा, देखें X1 जितना फॉर एग्जांपल कहते हैं अप मूव करता है, ठीक है ना। तो और इसी तरीके से जो X2 है वो क्या है, डाउन मूव करता है, जैसे ये डाउन मूव कर रहा है, ये अप मूव करता है X1, तो साफ ज़ाहिर में M2 क्या हो जाएगी, उसका डबल डाउनवर्ड मूव करेगी, तो नेट जो है वो डिस्प्लेसमेंट X आ जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू X1 प्लस X2, ठीक है ना सिंपली। तो ये चीज़ है, ये उसने मैथ का इक्विलिब्रियम जो है वो मतलब मैथ की इनिशियल पोजीशन ये दिखाई है, फाइनल पोजीशन ये दिखाई हुई, याद रखें। जैसे हमने देखा है कि बी इनिशियल पोजीशन है पुल्ली 2 की, फाइनल पोजीशन है बी डैश, और ए है पुल्ली 1 की इनिशियल पोजीशन, और ए डैश है उसकी फाइनल पोजीशन। इस तरीके से मैथ एम की फाइनल इनिशियल पोजीशन है ओ, और फाइनल पोजीशन है ओ डैश, ठीक है ना। तो ये उसका डैश डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये जो है वो मेन मकसद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो कि मुश्किल थी, सही है ना। तो यहाँ से जो है वो अब वर्किंग जो है वो कैसे हुई, हमने ये देखा कि ये जो दोनों स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, सही है ना, स्प्रिंग ये K1 और K2, ये जो तो अब हमने ये देखना है कि ये जो है वो रिलेशन ये कैसे आया है। तो हमने जो है वो यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो इक्विवेलेंट यानी कि जो है वो कह लें कि नेट जो डिस्प्लेसमेंट आया है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, वो है 2 इंटू X1 प्लस X2। तो हमने क्या काम करना है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया है या तो अब या इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये नेट डिस्प्लेसमेंट कह लें, ये इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट ये x आ गया है, ठीक है। तो अब हमने बस इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। X1 जो है वो ये यहाँ पे मौजूद है 2W बाई K1, और X2 जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो अब ये जो है और ये जो है वो वैल्यूज़ आ गई। अब x किसके बराबर हो जाएगा, x साफ ज़ाहिर है अगर हम ये देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो x आ जाएगा, उसी तरीके से जो है
वो डिस्प्लेसमेंट का जो उसने यानी कि ये जो फार्मूला लिखा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वो वेट ऑफ द मैस आ जाएगा और इक्विवेलेंट जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आ जाएगा। तो यही वाला जो है ये फार्मूला उसने सिंपली ये लगाया है कि वेट आ जाएगा और इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ से जो है वो 2 था और यहाँ पे 2W यहाँ से 4W जो है 1 के 2 मल्टीप्लाई होकर, तो यहाँ से W के साथ W कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से K इक्विवेलेंट आ गया K1 K2 और ओवर जो है वो 4K1। तो यहाँ पे अगेन जो है वो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो है वो एक तरह के स्प्रिंग्स जो है वो मकसद है एक तरह के इस सीरीज़ में ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज़ में जो है वो ओवरऑल जो स्टिफनेस होती है वो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो एक तरह का जो है वो सम हो जाते हैं मैस के मतलब एंड पे, और जबकि पैरेलल के केस में जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल रहते हैं या बराबर रहते हैं, सेम रहते हैं मैस पॉइंट पे। जबकि जब सीरीज़ में हो तो क्या होता है, लेकिन अब अपेरेंटली एंड टू एंड जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो ये बात जो है वो मतलब इसमें जो है वो याद रहे कि ये जो मैकेनिज़्म है ये भी एक वे उसने जो है बताया है जो है इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का भी बता दिया है, साथ जो है ये जो इसकी इक्विवेलेंट जो है वो स्टिफनेस आ गई। तो अब हमें जो है वो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है 1/√k/m के बराबर हो जाएगी। इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से जो है वो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी को उसने निकाल लिया है, वो इसके बराबर हो जाएगी। तो ये जो है वो आ जाएगा। बाकी अब इस इक्वेशन पुट करके हम रिस्पांस की इक्वेशन भी लगा सकते हैं, इसके साथ रिस्पांस का जो है वो फार्मूला इक्वेशन बना के हम उसके साथ सॉल्व कर सकते हैं।